अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ उवैस अशरफ। आज के लेक्चर में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं टॉपिक जो हमारे पास है दैट इज ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, उनका जो रेशियो है वो आपस में किसके बराबर है। यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, जब उसकी बात आएगी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की, तो पता लगना चाहिए हमें कि दो एंगल्स हैं, उनका जो सम है दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। समझ आ रहा? हाँ जी। जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात आएगी तो दिमाग में यही बात बिठानी है हमें कि दो एंगल्स है जिनका सम 90 के बराबर है। सो देयर आर एक्चुअली 6 ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। नंबर 1 इज साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो हमेशा कॉस थीटा के बराबर होता है। सेकेंड वन इज कॉस 90 माइनस थीटा, ये साइन थीटा के बराबर होता है। तीसरा जो है दैट इज tan 90 माइनस थीटा, वो कॉट थीटा के बराबर है। फोर्थ वन इज कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल्स tan थीटा। फिफ्थ वन इज sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल cosec थीटा, एंड द लास्ट वन इज cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sec थीटा। सो पहला जो ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो है दैट इज साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स cos थीटा। ये जो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा जो है ये cos थीटा के बराबर है। अब हम डिस्कस करेंगे कि ये कैसे इसके बराबर है। अब हम डिस्कस करेंगे ये जो साइन 90 माइनस थीटा ये cos थीटा के बराबर कैसे है। उसके लिए क्या करेंगे हम कंसिडर करेंगे फिर से राइट एंगल ट्राइंगल। सो यहां पे हम कंसिडर करेंगे राइट एंगल ट्राइंगल। दिस इज ए बी सी। सो राइट एंगल ट्राइंगल की बात जब होगी सो यहां पे ये 90 डिग्री होगा। समझ आ रहा? मान लीजिए मैंने एंगल ए को थीटा पुट किया, क्योंकि सम एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल क्या कहता है, जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं ट्राइंगल के दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। उसमें 90 डिग्री है तो 90 माइनस करो तो 90 बचा, तो इसका और इसका सम 90 है। सो उस 90 में मैंने इसको थीटा दिया, 90 डिग्री जो बचा उसमें मैंने इसको थीटा दिया, जो ये बचा ये 90 माइनस थीटा डिग्री बन गया। सो इसका जो वैल्यू है दैट इज 90 माइनस थीटा। अब हम पहला देखेंगे दैट साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। सो उसके लिए क्या करेंगे हम, सो यहां पे हम देखेंगे साइन ए किसके बराबर, सॉरी कॉस ए किसके बराबर, क्योंकि थीटा यहां पे ए है। सो हम पहले देखेंगे कॉस ए किसके बराबर है यहां पे, यानी एंगल थीटा हमने एंगल ए को कंसिडर किया। सो यहां पे देखेंगे हम कॉस ए किसके बराबर है। सो एज यू नो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस। सो इसका बेस जो है दैट इज ए बी, इसका जो हाइपोटेनस है दैट इज ए सी। हाँ जी। अब एंगल ए इक्वल्स थीटा, सो एंगल ए को हम थीटा पुट करेंगे तो ए बी बाय ए सी। Let that be equation first. Now, इसको यानी साइन 90 माइनस थीटा दैट इज साइन सी, यहां पे 90 माइनस थीटा हमने सी को दिया। सो यहां पे हम साइन सी देखेंगे। साइन सी जब हम देखेंगे एज यू नो साइन थीटा इक्वल्स परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। इसका जो परपेंडिकुलर है दैट इज इट्स अपोजिट साइड, दैट इज ए बी, एंड इट्स हाइपोटेनस इज दैट इज ए सी। सो साइन सी यानी एंगल पुट करेंगे हम। एंगल किसके बराबर था, 90 माइनस थीटा, क्योंकि सी को हमने 90 माइनस थीटा दिया। सो 90 माइनस थीटा इक्वल्स ए बी बाय ए सी। यहां तक समझ आया? नाउ इक्वेशन फर्स्ट की तरफ देखो आप, कॉस थीटा यहां पे निकला ए बी बाय ए सी, और साइन 90 माइनस थीटा निकला यहां पे भी ए बी बाय ए सी। सो इस इक्वेशन में भी ए बी बाई ए सी है, इस इक्वेशन में भी ए बी बाई ए सी है। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट
since their right hand sides are equal, which means their left hand sides are also equal, which means cos theta जो है that is equal to sin 90 minus theta. क्लियर हुआ? सो ये फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो था. इसके बाद जो दूसरा है दैट इज cos 90 माइनस थीटा इक्वल साइन थीटा. इसका अपोजिट यहां पे था sin 90 माइनस थीटा इक्वल्स cos थीटा. अब जो दूसरा है दैट इज cos 90 माइनस थीटा इक्वल्स sin थीटा. अगेन वी विल कंसिडर राइट एंगल ट्राइंगल. यहां पे मैं फिर से कंसिडर करूंगा राइट एंगल ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट B. सो एज जो आपने इस वाले पार्ट में देखा ये 90 डिग्री है, तो इसका और इसका जो सम है दैट इज 90 डिग्री. कुल मिला के इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहता है कि 180 उसमें से ये 90 है. सो इसका सम और इसका सम दैट इज 90 डिग्री. अब हम देखेंगे, मैं इसको फिर से थीटा कंसिडर करूंगा. सो ये कितना बचेगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि सम था 90, ये थीटा दिया, ये 90 माइनस थीटा बन गया. अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये जो cos 90 माइनस थीटा ये साइन थीटा के बराबर है. सो हम साइन थीटा दैट मीन्स हमें एंगल ए को थीटा कंसिडर करना है. सो साइन ए देखेंगे यहां पे, साइन ए की जब बात आएगी सो साइन ए दैट इज इक्वल परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस. परपेंडिकुलर दैट इज BC बाय हाइपोटेनस दैट इज AC. सो एंगल ए क्या है दैट इज थीटा. सो थीटा पुट करेंगे BC बाय AC. दिस इज इक्वेशन फर्स्ट. ऑल्सो अब cos C देखेंगे, क्योंकि 90 माइनस थीटा, cos C इक्वल्स दैट इज इक्वल बेस बाय हाइपोटेनस. इसका बेस दैट इज BC और हाइपोटेनस है AC के बराबर. फर्दर जब हम देखेंगे cos C को अपना वैल्यू पुट करेंगे दैट इज 90 माइनस थीटा इक्वल्स BC बाय AC. BC बाय AC, लेट दैट बी इक्वेशन सेकेंड. सो अगर आप इक्वेशन फर्स्ट की तरफ देखोगे, हियर इट इज साइन थीटा इक्वल्स BC बाय AC. यहां पे है cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल BC बाय AC. सो यहां पे भी BC बाय AC है, यहां पे भी BC बाय AC है. सो राइट हैंड साइड्स आर इक्वल. अगर राइट हैंड साइड्स इक्वल है तो ऑटोमेटिकली देयर लेफ्ट हैंड साइड्स आर ऑल्सो इक्वल. सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट ये जो साइन थीटा है दिस इज इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा. सो इस तरह से दूसरा पार्ट भी हमें प्रूव हो गया. अब जो तीसरा पार्ट है दैट इज tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स cot थीटा. सो ये कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो प्रूव करने के लिए वी विल अगेन कंसिडर राइट एंगल ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट B. सो यहां पे cot थीटा इक्वल्स tan 90 माइनस थीटा. सो मान लीजिए यहां पे ये तो 90 है, इसको अगर मैं थीटा कंसिडर करूं तो ये क्या है एज यूजुअल 90 माइनस थीटा. अब देखो सिंस हम देखेंगे यहां पे cot A. सो cot A, क्योंकि थीटा यहां पे cot को दिया है, सो cot A, सो एंगल थीटा यहां पे एंगल A, सो cot A कंसिडर करेंगे. सो cot A यहां पे किसके बराबर है? एज यू नो cot थीटा इज इक्वल टू बेस बाय परपेंडिकुलर दैट इज बेस इज AB by perpendicular is BC. So again cot angle A is theta equals AB by BC. Let that be equation first. उसके बाद tan C, क्योंकि 90 माइनस थीटा tan को दिया है, सो tan C अगर देखेंगे यहां पे tan थीटा इक्वल्स परपेंडिकुलर बाय बेस. सो परपेंडिकुलर इसका है AB, बेस है इसकी BC. फर्दर जब देखेंगे tan C एंगल है 90 माइनस थीटा इक्वल्स AB बाय BC. लेट दिस बी इक्वेशन सेकेंड. सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, अब देखो आप
यहाँ पे ए बी बाई बी सी है, यहाँ पे ए बी बाई बी सी है। इक्वेशन फर्स्ट में भी ए बी बाई बी सी है, इक्वेशन सेकंड में भी ए बी बाई बी सी है। सो दिस मीन्स देयर right hand sides are equal, which means their left hand sides are also equal, which means cot theta equals tan 90 minus theta or tan 90 minus theta equals cot theta. So इस तरह से हमें तीसरा रेशियो भी क्लियर हो गया। इसके बाद जो अगले तीन हैं वो ऐसे ही करने पड़ेंगे आपको। मान लीजिए जो कोसेक थीटा है, कोसेक थीटा जो है वो सेक 90 माइनस थीटा के बराबर है। तो ये देखने के लिए हम एंगल ए को थीटा कंसिडर करेंगे, एंगल सी को हम 90 माइनस थीटा, फिर कोसेक थीटा देखेंगे, इसमें कोसेक ए, सेक 90 माइनस थीटा सेक सी देखेंगे, फिर इक्वेशंस को इक्वेट करेंगे, वहां पे हमें ये प्रूव होगा। इस ऐसे ही जो अगले दो है वो भी आप आराम से कर सकते हो। सो अगला लेक्चर जो होगा उसमें हम इस जो क्वेश्चंस होंगे एक्सरसाइजेस के इन रेशियोज के बेस्ड पे उनको हम डिस्कस करेंगे।